Good morning, friends. So this is Rashika. Welcome back to Learn and Grow classes. I know मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ अब लाइव. So actually, some due to some issues, I am not able to make videos. So let's start with this grade sixth. This is on-demand video, and we are starting from a chapter India that is Bharat. The chapter is of class 6 social science. So in this chapter we guys study about how India, yeah, how Bharat named as India, yeah, how India named as Bharat means basically हम यहाँ पे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि what is India, how भारत names मतलब कि how we define India is. ठीक है. हमारे जो एंशियंट टाइम्स में जिन्होंने इंडिया नाम रखा वो क्या सोच के रखा. भारत भी तो एक नाम था, हिंदुस्तान हम बोलते थे, बट इंडिया, व्हाई इंडिया, वी चूज इंडिया एज अ नेम ऑफ अ कंट्री. In India, at a very early time, the spirit and cultural unit was made complete and become the very stuff of the life of all the great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. Basically, in this, the quote which is written by Sri Aurobindo, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया की जो स्पिरिट है और वो कल्चरल एक यूनिट, वो एक कम्प्लीटली कैसे, मतलब एक क्या एक ह्यूमैनिटरी नेचर था, ह्यूमैनिटी थी यहाँ पर, कैसे हिमालयाज और टू सीज के बीच में एक हमने एक कंट्री बनाई विच नेम एज इंडिया, भारत और हिंदुस्तान. लेट्स मूव ऑन. So you guys can see this. This was a structure where there is this sea, Bay of Bengal, and the Himalayas. See, and the Himalayas. इसके बीच में हमारी ये एक कंट्री है जो कि अभी प्रॉपर मैप नहीं है. ये यहाँ से ऐसे करके ये जो जा रहा है. This is a whole structure of India, that how India is formed between the two बिग सीज. ठीक है, कैसे एक कंट्री है और इसका हमने यहाँ पर क्या नाम रखा एंड एवरीथिंग. ठीक है. So we'll start with the line to line explanation and as well as reading. Today, the India we know is a modern nation which defined borders, defined states and a known population. Basically वो ये कह रहा है हमें जो आज का इंडिया पता है, that is all about the modern nation. Means कैसे यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कैसे यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ होनी शुरू हुई, यहाँ का बॉर्डर्स कैसे बने, यहाँ पे इसको हमने प्रॉपर एक बॉर्डर स्ट्रक्चर कैसे दिया, और जो हिमालयस है वहाँ पर एक तिब्बत कैसे आया, क्योंकि तिब्बत मे बी यू ऑल आर अवेयर कि जो तिब्बत एक वहाँ पे प्लेट्यू है. प्लेट्यू मीन्स वो एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है. सो हाउ इट इज फॉर्म, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हाउ एवर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो. 500 साल पहले इंडिया कैसा था, 2000 साल पहले कैसा था, और इवन 5000 ईयर अगो क्या था. This region of the world which we often call the Indian subcontinent, हम इसको क्या बोलते हैं, the Indian subcontinent has had many different names and shifting boundaries. ठीक है, बहुत different इसके names है और कुछ shifting boundaries भी है. We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. चलो अब हम पढ़ते हैं इंडिया के पास्ट के बारे में कि इंडिया फॉर्म कैसे हुआ. ठीक है. अब हमने एक फिजिकल मैप लिया, ये जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया. इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड मेनी नेम्स बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट. मतलब जो इंडिया के अंदर जो लोग रहते थे वो, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल हु लिव इन पर्टिकुलर प्लेस. मैंने भी बताया इंडिया के अंदर जो लोग रहते थे उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या नेम्स हुए एक इंडिया के. By visitor from outside, these names can come to us from ancient texts and amount of traveler and privilege and inscription. हमारे पास ये जो सारे names है ये हमारे ancient means पुराने, ठीक है, टेक्स्ट से थे, और कुछ ट्रैवलर्स आते थे. पिलग्रिम्स मीन्स हमारे जो मंदिर होते हैं, जो हमारी पूजा के स्थान होते हैं, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिम्स. एंड इंस्क्रिप्शन मीन्स जो वहां पर हमारी जो दीवारों पे जो अर्ली मैन से हमारी दीवारों पे लिखा हुआ था, उन सब चीजों से हमें ये चीजें पता लगी. हाउ इंडियंस नेम इंडिया. अब
इंडियंस को, इंडियंस मतलब हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, मतलब जो इंडियंस रहते थे इंडिया में उन्होंने कैसे इंडिया का नाम रखा। इस लाइन का मतलब ये है, ध्यान से इसको समझना है कि जो इंडियंस रहते थे उन्होंने कैसे इंडिया का नाम रखा। व्हाट डज दिस लाइन मीन्स, हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। द ऋग्वेद इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। ऋग्वेद तो पता होगा हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, तो उसमें से एक जो हमारा ऋग्वेद वेद है, जो कि हम नेक्स्ट आपकी फर्दर आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे, अभी हम लिटिल बिट पढ़ते हैं। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्डर। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नेम्ड द सप्ता सिंधवा, ठीक है, नेम द सप्ता सिंधवा, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो कि हमारी 7 मतलब कि अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि इनहेबिटेड मीन्स उस टाइम पे इंडिया में क्या क्या था, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो इंडिया है उसका अलग अलग नाम हुआ। सप्ता सिंधवा मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब इंडिया इज एक वो वैसी मतलब एक जगह है जहाँ पर 7 रिवर्स एक साथ फ्लो करती हैं। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, आपने सुना होगा नाम सिंधु नदी, ठीक है, विच रेफर्स टू द इंडस रिवर। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिंधु को इंडस रिवर, और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल, ठीक है। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयरिंग द लिटरेचर। हमने पढ़ा हुआ है महाभारत में, ठीक है, महाभारत इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट, पता है इसके बारे में। आर यहाँ पर जो इसका थीम था, वी रीड अबाउट इन द थीम आर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, मतलब जो हमारा इस चीज जो ये पार्ट हमारा शुरू है, मैंने आपको जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपकी 6th क्लास की बनाई थी और फर्स्ट चैप्टर मैंने उसमें आपको कुछ थीम्स बताए थे, तो ये अब थीम बी का पार्ट, ठीक है, ये जो चैप्टर अब हमारा शुरू है पार्ट बी का है, उसके अंदर हमारा यही तो नाम है कि हमारे को अपनी कल्चर हेरिटेज और नॉलेज और ट्रेडिशन से कुछ सीखना है। इंटरेस्टिंगली इन लिस्ट मेनी रीजन आर कश्मीरा, more or less today Kashmir, Kurukshetra part of Haryana today, Wanga part of Bengal, and Pragyotschi roughly today's Assam, ठीक है, Kachcha today's Kutch, केरला मोर और लेस टुडेज केरला एंड सो ऑन। ये सारे नेम्स आपने जगह के हमारे डाइवर्सिटी मतलब कि बटा है हमारा कैसा इंडिया, कैसे कैसे स्टेट फॉर्म्स हुई, ये सब इसमें है। और इस चैप्टर में बेसिकली सिर्फ आप इंडिया की एक हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, बहुत छोटी हिस्ट्री कि हाउ इंडिया इज फॉर्म्ड, नन अदर देन इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। But when we go, we come across a name from entire Indian subcontinent because ancient India texts are difficult to date. This is not an easy question to answer. The Mahabharata used the terms Bharatvarsha, ठीक है, and Jambhovidya, Jambhoviya, ठीक है, ये जो सारे हमारे जो नेम है जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट बुक्स में यूज हुए हैं, इन सब नाम से भी इंडिया को पहले बुलाया जाता था। आवर स्कॉलर जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम एज रिटन फ्रॉम अ few century BCE onwards, before the century, BCE means before the century, जब कुछ शुरू ही नहीं हुआ था तब से ये सब कुछ है, ठीक है। The first term Bharatvarsha clearly extend to the entire subcontinent and the text include the name of numerous rivers and people. Bharatvarsha means, अब यहाँ पे हम उसका मीन देखते हैं, द कंट्री ऑफ द भारतास, ठीक है। यहाँ पे भारतवर्षा के नेम से क्लियर हो रहा है कि उसमें बहुत सारे, इस वर्ड में एक संस्कृत वर्ड है जो हमारा ये जो भारतवर्षा वर्ड है जिसके अंदर हमारे न्यूमरस रिवर्स और पीपल्स का नाम आया है, तो इसीलिए हमने इसको उस टाइम पे हमारा जो फर्स्ट टर्म आया था वो था भारतवर्षा। भारता, अब इसमें आता है भारता इज अ नेम दैट द फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेद, अभी बताया मैंने कि एक संस्कृत वर्ड है, वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। ये कौन सा ऋग्वेद में ये ग्रुप का नाम है जिसको हमने भारता नाम दिया, वहीं से भारत आया, ठीक है। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम भारता आर मेंशन्ड, ठीक है। द टर्म जम्पोविद्या मीन्स द आइसलैंड ऑफ fruit of jamun tree, ठीक है। This is indeed a common tree native of India and also
called jambul tree, Malabar plum tree etc. ठीक है, ये वहां से आया कि एक ट्रीज हमने वहां पे जामुन ट्रीज के अकॉर्डिंग हमने ये नेम रखा. इट जस्ट अ हिस्ट्री ऑफ नेम्स. ठीक है, ये जो हमारी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री ऑफ नेम्स है. ठीक है, इन फैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर. हिज नेम इज अशोका. अशोका के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त का आगे ग्रैंडसन जो था उसका नाम अशोका था. As we will meet him later, for now we can take his death about 250 BC. बहुत टाइम पुरानी बात है, जब इन इंडिया के राजा महाराजाओं को जो टाइम था तब की बात है. As we will see, the left us many inscriptions is one of being used the same. ठीक है, यहाँ से आता नेम जम्बो विद्या टू डिस्क्राइब द होल इंडिया विच एट the time include what is today Bangladesh, Pakistan as well as part of Afghanistan. मतलब जम्बो विद्या मीन्स ये जो पूरा हमारा जिसमें हमारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब कुछ इंक्लूड है ये हिस्सा. ठीक है, जिसमें सबको इंक्लूड किया था. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आते हैं अ फ्यू सेंचुरी लेटर्स भारता बिकम द नेम जनरली यूज फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मैंने बताया ना भारतावर्ष से ही भारत नेम आया जो कि एक संस्कृत वर्ड है. फॉर इंस्टेंस इन एन एशियन टेक्स्ट कॉल्ड विष्णु पुराण वी रीड. हमने विष्णु पुराण का नाम बहुत सुना होगा. उत्तरम यत समुद्र हिमाद्वेकेशी दक्षिणे वर्षना तोड़ भारतनम नमहा. ये कुछ एक हिंदी, ये एक विष्णु पुराण का एक श्लोक उठाया हुआ है. मे बी एट सम पॉइंट माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग but it is a Sanskrit term, so it can be. The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountain is called Bharata. यहाँ पे उसका एक ट्रांसलेशन दिया, जो ऊपर हमने संस्कृत का कोड पढ़ा उसका ट्रांसलेशन इन इंग्लिश क्या दिया हुआ है. द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन. ठीक है, जो कंट्रीज नॉर्थ में लाई करती है और जो ओशन से घिरी हुई है, जो साउथ में स्नोई माउंटेन्स हैं उसके, दैट इज कॉल्ड भारता. This name Bharata remain in use even today. हम आज भी भारता बोलते हैं. In North India, it is generally written as Bharat, while in South India it is often Bhartanam. ठीक है, that was like that. So अब यहाँ से next शुरू करते हैं. It is interesting to note that different part of the country adopted a similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature for about 2000 years ago praise a king whose name is known as from Cape Kumari. Cape means Kumari. ठीक है, in the south for the great mountain in India from the ocean on the east and on the west. You can recognize the great mountains in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indian knew their geography when. एक तमिल लिटरेचर जो 2000 साल पुराना एक किंग था जिन्होंने एक प्रेजिंग की थी एक दूसरे किंग की, केप कुमारी नाम से साउथ का. उन्होंने ये सब चीजें बताई. और भारतवर्षा कैसे है, भारतवर्षा से भारत कैसे बना, और उसको नॉर्थ में क्या बोला जाता है, उसे साउथ में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये सब हमने अभी पढ़ा. ठीक है, अब आता है हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया. अब फॉरेनर्स ने कैसे इंडिया को नेम करा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये जो सब चीजें थी ये सब इंडिया के इनहेबिटेंट की वजह से इंडिया का नाम आया. इनहेबिटेंट मीन्स वहां पर जो जो चीजें होती थी. अब यहाँ पे एक चीज है जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज द फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश यूज द फेज इंडिया, दैट इज भारत, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of the constitution mention the same as भारत अर्थ इंडिया. ठीक है, जैसे इंडियन अगर हमने ट्रांसलेशन किया हुआ है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा. पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट. कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली, यहाँ पे देखो उसकी प्रॉपर वेल डिफाइंड डेफिनेशन दी हुई है, यू गाइस कैन लर्न इट, बट मैं आपको उसको शॉर्ट में समझाती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिंसिपल ऑफ बुक्स होता है कि हाउ ए वन नेशन हैज टू वर्क, कि एक नेशन को काम कैसे करना है, उसका जो प्रिंसिपल्स का जो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक जो बुक होती है जो पूरा उसके प्रिंसिपल्स पे होते हैं कि हाँ कैसे आपको काम करना है, कैसे इंडिया वर्क करेगा, कैसे कोई भी कंट्री वर्क करेगी, उस चीज को हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन.
ठीक है। एक चीज और, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. यू गाइस हैव टू नोट इट डाउन and be memorized with this. A document that spells out the basic principle and laws of the nation. The Indian Constitution, which will be studied in grade. ये सब चीजें तो आपको ग्रेड टू, आप लोगों ने थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा, बट मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. इसमें प्रिंसिपल और लॉस लिखा होता है, हाउ अ नेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड और हाउ अ नेशन हैज टू बी वर्कड. ठीक है. द फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वर द prisoners. The ancient inhabitant of Iran. Prisoner, Persian means एक सरनेम होता है. पर्शियन मैं कैसे जानूं? जो बाहर के इराक के बंदे थे उन्होंने. In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of Indus River, which as we saw was earlier called सिंधु. ये आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया सिंधु रिवर के बारे में, इन द सेवन ऑफ जो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स के बारे में. सो इट इज नो सरप्राइज दैट in their earliest record and stone inscription, the Persian referred to India as Hind, Hindu, sorry, Hind, Indu and Hindu. ठीक है. ये तीन अलग अलग वर्ड से इनका एक अडेप्टेशन ऑफ लैंग्वेज हुआ सिंधु का. कैसे आया सिंधु? ठीक है. Based on these Persian sources, the ancient Greek named the region Indio or Indiki. They dropped the initial letter H of Hindu because this letter did not exist in their Greek language. ठीक है. उनकी ग्रीक लैंग्वेज में एच नहीं एग्जिस्ट करता, तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, सिंधु, हिंदू और इंडियो, उन्होंने ऐसे एक पर्शियन करके कुछ बनाया. The ancient China who interact with India in several texts, they refer to India as Yintu or Yintu. ठीक है. This word also originally comes from Sindhu. मतलब एक सिंधु वर्ड से उन्होंने काफी वर्ड्स बनाए, जैसे सिंधु, इंदु, सॉरी सिंधु, हिंदू, इंदु और यिंदु, ऐसा एक उन्होंने एक बनाया. ठीक है. ये एक उनका कुछ फर्स्ट पेज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक सोर्स पेज है. ठीक है. यहां से अब हम बढ़ेंगे. अब मतलब कि बेसिकली जो इंडिया वर्ड आया ना, और जो हिंदुस्तान, ये जो वर्ड्स आए, ये सब सिंधु वर्ड से ओरिजिनेटेड हुए. ठीक है. ओरिजिनेटेड मींस वहां से आया. इसका ओरिजिनल वर्जन कौन सा है? सिंधु. मतलब कि अब एक हम ये भी पढ़ लेते हैं ट्रैवल के बारे में. शोंगजन जो हमारे टांगसंग मतलब एक ट्रैवलर थे चाइना से, जो आए थे 7th सेंचुरी में आए थे. 7th सेंचुरी मींस एक सेंचुरी हमेशा अलग आगे चलती है. आपको मैंने बताया था कि सेंचुरी हमेशा एक नंबर आगे चलती है. He visited many parts of India, met scholars, called Buddhist texts and returned to China after 17 years. ये जो थे चाइनीज, ये हमारी इंडिया में 17 years रुके थे. There he translated the manuscript. Manuscript मीन जो पेपर पे उस टाइम में, जो अर्ली मैथ्स के टाइम में मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज में प्राकृत बोलते थे, उस टाइम की जो लैंग्वेज हुआ करती उसमें लिखा करते थे. He took back with him from Sanskrit all into Chinese. Several other Chinese scholars visited India over the centuries. India एक ऐसी भूमि है जहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स आके अपनी रिसर्च करते हैं और अपनी मतलब उनको यहाँ से सीखने को बहुत मिलता है. ठीक है. तो अब यहाँ से हम एक पढ़ते हैं. अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधु. मतलब फिर एक और चाइनीज वर्ड आया, टिजाउन, but this word could also be understood as heavily master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of Buddha. You probably quite familiar with the more recent term Hindustan. अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान कैसे आया, but you may not know that it was first used as Persian inscription some 1800 years ago. Later on, this became the term used by most endeavor of India to describe the Indian subcontinent. Indian को describe करने के लिए ये Indian उन्होंने ये इसको अपना वर्ड बना लिया. ठीक है. सो हेयर इट योर चैप्टर एंड्स. मतलब इस चैप्टर में बहुत एक बेसिक चीज बता रखी थी कि इंडिया, भारत कैसे आया, भारत वर्षा कैसे हुआ, मतलब महाभारत में क्या था, कश्मीर को पहले क्या बुलाते थे, कच्छ और केरला का क्या नेम था, ये सब चीजें थी. इट्स नॉट अ टू हैवी चैप्टर. इट्स जस्ट अ थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इंडिया नेम्ड एज इंडिया,
how it comes from, how Bharat comes from, how Hindustan comes from. Hindustan comes from Sindhu, वर्ड सिंधु से हमने हिंदू बनाया, वहां से हिंदुस्तान बनाया, स्तान मीन्स जगह, ऐसा करके एक बनाया. यू गाइस कैन रीड इट. आगे बढ़ने से पहले आप ये अच्छे से पढ़ोगे, अपने क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करो. जस्ट अ स्मॉल चैप्टर, नथिंग गेट्स विद दैट. So thank you so much, and please spread this video to your friends. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you. We'll meet in next video.